नीलगिरी के घने जंगलों में एक पुरानी कहावत थी, संगीत वो भाषा है जिसे हवाएं भी समझती है। इसी जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। रानो का दिल जितना छोटा था, उसकी दयालुता उतनी ही बड़ी थी। एक शाम एक बूढ़ा उल्लू बाबा रानो के घोंसले के पास उतरे। वो बहुत थके हुए थे। रानो ने उसे मीठे फल खिलाए और रात भर आराम करने दिया। सुबह होते ही वो पक्षी उड़ने को तैयार था। रानो, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मेरा दिल जीत लिया। मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरे पास धन तो नहीं, पर यह पुरानी लकड़ी की छड़ी है। इसे संभाल कर रखना। अरे दादा, इसकी क्या जरूरत थी? ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है रानो। ये एक जादुई बांसुरी है। इसमें पूरे ब्रह्मांड का संगीत कैद है। वो पक्षी उड़ गया और रानो के पास रह गई खोखली बांसुरी। रानो ने उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर इस तरह टिकाया कि वो एक लंबे खूबसूरत बरामदे जैसी दिखने लगी। उसने उसे पत्तों और फूलों से सजाकर एक संगीत घर बना दिया। जैसे ही शाम की ठंडी हवा चली, पूरा जंगल स्तब्ध रह गया। ओह, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे कोई सितार बज रहा हो। रानो, रानो, देखो, तुम्हारा घर गा रहा है। सुनो, कितनी मीठी धुन है। बांसुरी घर से एक ऐसी सुरीली तान निकली कि लड़ते हुए बंदर शांत हो गए और रोते हुए पंछी सोने लगे। रानो का घर अब सुरीली हवेली बन चुका था। जंगल में शांति हो और कालू कौवा उसमें खलल न डाले, ऐसा कैसे हो सकता था? कालू को शांति पसंद नहीं थी। उसे शोर, काव काव और अफरा तफरी पसंद थी। अरे, ये क्या फुसफुसाहट लगा रखी है इस रानो ने? सारा दिन पी पी घूं घूं बजता रहता है। जंगल है या कोई संगीत स्कूल? मुझे तो इस रानो की हवेली फूटी आंख नहीं सुहाती। अरे कालू भाई, इसमें बुराई क्या है? जब से रानो का घर संगीत बजाता है, शिकारी भी यहाँ आने से डरते हैं। उन्हें लगता है यहाँ कोई फरिश्ता रहता है। फरिश्ता? रुको, कल मैं इस जादुई बांसुरी पर अपनी आवाज का जादू बिखेरूंगा। फिर देखना, सब मेरे आगे नाचेंगे। अगली सुबह जब रानो दाना चुगने गई थी, कालू दबे पांव सुरीली हवेली पहुंचा। अब मैं इसमें इतनी जोर से चिल्लाऊंगा कि पूरा जंगल अपने कान बंद कर लेगा। मेरा गाना सुनकर ये संगीत घर मेरा हो जाएगा। काव काव काव। लेकिन ये क्या? जैसे ही उसकी कर्कश आवाज बांसुरी के अंदर गई, दूसरी तरफ से एक कोमल लोरी बाहर निकली। ये क्या? मैंने तो गाली दी थी। ये तुआ बनकर कैसे निकली? रुको, मैं और जोर लगाता हूँ। कालू ने पत्थर मारकर बांसुरी को हिलाया और फिर चिल्लाया, लेकिन जादुई बांसुरी से केवल फूलों की महक और झरनों जैसी आवाज निकली। तभी रानो वापस आ गई। उसने देखा कि कालू बांसुरी को चोंच मार रहा है। कालू भाई, ये क्या कर रहे हो? चोट लग जाएगी तुम्हें। रानो, तूने इस लकड़ी पर क्या जादू किया है? मैं इसमें अपना रॉक संगीत भरना चाहता हूँ, पर यह केवल मीठी आवाजें निकाल रही है। मुझे ये बांसुरी चाहिए। कालू भाई, संगीत जबरदस्ती नहीं निकाला जाता। ये तो दिल की गूंज है। मुसाफिर दादा ने कहा था कि ये बांसुरी वही सुनाएगी जो आपके मन में होगा। झूठ बोलती है। मेरे मन में तो गुस्सा है। फिर ये मीठा क्यों गा रही है? शायद इसलिए क्योंकि ये घर अब शांति का प्रतीक बन चुका है। आप इसमें नफरत डालेंगे तो ये उसे प्यार में बदलकर ही बाहर निकालेगी। यही इसकी जादूगरी है। कालू को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने एक आखिरी कोशिश की। वो बांसुरी के सबसे बड़े छेद में घुस गया ताकि उसे अंदर से तोड़ सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अंदर की दीवारों से हल्की हल्की गुनगुनाहट आ रही थी। कालू, क्यों थकते हो? शांति में ही असली शक्ति है। कालू के ठंडे पड़ गए पंख कांपने लगे। उसे अपनी वर्षों की कड़वाहट बोझ लगने लगी।
एक सुबह रानो अपने घर के बांसुरी घर की सफाई कर रही थी। तभी कालू धीरे से पास आया। रानो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिना डांटे जवाब दोगी? अरे कालू भाई, आज आवाज में इतनी नरमी। पूछिए, क्या बात है? बात ये है कि कल रात जब हवा चली और तुम्हारी हवेली से संगीत निकला तो मुझे लगा जैसे मेरे अंदर भी कुछ बज रहा है, पर जब मैं मुंह खोलता हूँ तो वही फटी हुई आवाज निकलती है। क्या मैं कभी सुरीला नहीं बन सकता? कालू भाई, सुर गले में नहीं, नीयत में होता है। अगर आप दूसरों को खुशी देना चाहते हैं तो आपकी आवाज खुद ब खुद मीठी लगने लगेगी। क्यों ना हम मिलकर एक सुर संगम पाठशाला शुरू करें? पाठशाला? मैं और तुम? लोग हंसेंगे रानो, कहेंगे कि कौवा अब कोयल बनने चला है। रानो ने हार नहीं मानी। उसने पूरे जंगल में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सुरैली हवेली में संगीत सिखाया जाएगा। दोपहर होते होते टुनटुनी चिड़िया, तोता और कबूतर वहां जमा हो गए। रानो, क्या हमें यहाँ संगीत सीखना है या कालू की काव काव सुननी है? अगर ये यहाँ है तो मैं जा रहा हूँ। हाँ रानो, ये तो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता है। ये हमें क्या सिखाएगा? भाइयों, मुझे पता है मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है, पर आज मैं यहाँ सिखाने नहीं, सीखने आया हूँ। रानो जो कहेगी मैं बस वही करूँगा। सब पक्षी दंग रह गए। कालू का इतना अहंकार कहाँ गया? रानो ने सबको जादुई बांसुरी के छेदों के पास बिठाया। जैसे ही हवा चली, बांसुरी से एक धीमी सा रे गा मा की धुन निकली। सब गौर से सुनो। हवा जब इस लकड़ी से टकराती है तो वो अपना रास्ता ढूंढती है। संगीत भी वैसा ही है। कालू भाई, अब आप कोशिश कीजिए। बस अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं। कालू ने आंखें बंद की। उसने अपने भीतर की कड़वाहट को बाहर निकाला और गले से एक धीमी आवाज निकाली। कूं कूं। ये आवाज काव जैसी तीखी नहीं थी, बल्कि किसी पुराने साज जैसी गहरी थी। अरे, ये तो बुरा नहीं है। कालू भाई की आवाज तो बांस, गिटार जैसी लग रही है। देखा, कालू भाई का सुर गहरा है। अगर हम सब मिलकर गाएं तो एक पूरा ऑर्केस्ट्रा बन सकता है। एक रात जंगल का राजा शेर वहां से गुजरा। वो अक्सर शिकार की तलाश में रहता था, पर संगीत सुनकर वो रुक गया। ये क्या अद्भुत शांति है! यहाँ तो शिकार करने का मन ही नहीं कर रहा। महाराज, ये हमारे प्रेम का संगीत है। क्या आप भी सुनना चाहेंगे? कौवे, मैंने आज तक तुम्हारी आवाज से नफरत की थी, पर आज तुम्हारी इसी आवाज ने मेरे मन को चैन दिया है। आज से तुम्हें कोई कालू नहीं बल्कि सुरताल कहेगा। कालू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रानो की तरफ देखा, जिसने उसे ये नई पहचान दी थी। रानो, तुमने मुझे सिर्फ संगीत नहीं सिखाया, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। ये बांसुरी जादुई है, पर तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा जादुई है। कालू भाई, संगीत वो पुल है जो नफरत को खत्म कर देता है। अब हमारी सुरैली हवेली हमेशा गूंजती रहेगी।